गौरव भाई, एक मिनट। सॉरी, मुझे महेंद्र भाई भी दिखाई दे रहे हैं जी। क्योंकि सर ने रात भी बोला था कि मैं प्लान दूं क्या। तो महेंद्र सर, आप कंफर्टेबल हैं तो आप प्लीज आप स्टार्ट कीजिए प्लान। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, सभी भाइयों को स्टार्ट कीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। देखिए, जैसे आज के समय में हमारे पास दो सबसे बड़ी समस्या है। एक बेरोजगारी और दूसरी है बीमारी। इसलिए हमारे खर्चे ना बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी हमें खर्चे करने के लिए हम एक पुरानी गाइडलाइन पे चलते हैं। अभी तक जो हम करते आए हैं, होता क्या है कि हमारे पास एक हमारा परिवार होता है। ये परिवार कहीं से भी सामान खरीदता है। सामान खरीदने के लिए जो ग्राहक होता है वो पास वाली दुकान पे जाता है। पास वाली दुकान पे सामान बनता नहीं है, वो थोक विक्रेता के पास जाता है। वो एजेंसी पे जाता है। एजेंसी वाला भी सामान नहीं बनाता है, वो सामान को कंपनी से खरीदता है। खरीदने में अब जब कंपनी जो सामान बनाती है, ग्राहक को तो बताती नहीं है कि उसने क्या सामान बनाया। उसके लिए क्या करती है, कंपनी प्रचार कराती है, जिसके लिए वो कंपनी मोटा पैसा खर्च करती है। और इसमें कंपनी से ग्राहक तक सामान पहुंचते पहुंचते जो कंपनी सामान 50 रुपए का बनाती है, वो ग्राहक तक 100 रुपए में पहुंचता है, क्योंकि इसमें खर्चे इतने हो जाते हैं। अभी अभी मैं दूसरे जगह बात करूं, जो मैं दूसरी दुकान की बात कर रहा हूं, उसका नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कंपनी डायरेक्ट ग्राहक को सामान प्रोवाइड कराती है। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी का कहना है कि यदि मैं डायरेक्ट ग्राहक को मैं डायरेक्ट सामान देती हूं, तो यहाँ पे 2 से 25% की या 22% की रेट में भी छूट मिलेगी, और 2 से 45% तक का ग्राहक को जो खरीदार है उसको पैसा भी वापस मिलेगा। उसके लिए उसने क्या किया है, ये जो आरसीएम है, राइट आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये 1977 में भीलवाड़ा राजस्थान में चल रही है। अगस्त 2000 में माननीय श्री टीसी छाबड़ा जी इसको डायरेक्ट सेलिंग में लेके आए। इसमें जहां पहले एक एसोसिएट वायर था, आज इसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा एसोसिएट वायर हैं। पहले जहां इसमें एक शॉप हुआ करती थी, आज इसमें 16,000 से ज्यादा शॉप हैं। पहले जहां इसमें एक प्रोडक्ट हुआ करता था, आज 800 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। पहले जहां एक कंपनी हुआ करती थी, आज यहाँ पे 30 से ज्यादा कंपनियां हैं। भारत सरकार की गाइडलाइंस रूल्स जो हैं 2021 के, उनके अकॉर्डिंग ये काम करती है। आरसीएम अभियान में शामिल होने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक की पासबुक या चेकबुक, नॉमिनी आधार कार्ड और घर का पूरा सामान खरीदे। अभी में इसमें आरसीएम सामान में शामिल होने के फायदे: 100% सामान मिलता है, 100% शुद्ध सामान मिलता है, स्वास्थ्य रक्षा का लाभ होता है, पूर्णतः स्वदेशी है, पक्का बिल मिलता है, कंसिस्टेंसी लाभ होता है, नॉमिनी बिजनेस ट्रांसफर है। कंसिस्टेंसी लाभ क्या है कि यदि हम 6 महीने तक लगातार सामान खरीदते हैं, तो 7वें महीने हमें फ्री सामान मिलेगा। ऐसे अगले हम 6 महीने खरीदते हैं तो अगले महीने फिर हमें फ्री सामान मिलेगा। कहने का मतलब है कि साल में हमें 2 बार सामान फ्री भी मिलता है। ये कार्ड है जो फ्री में बनता है। आरसीएम बिजनेस में सफलता पाने के लिए क्या करें, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, 2500 या 5000 पीवी महीने की हर एक तारीख को कंप्लीट करें, एक महीने में एक प्रोग्राम में जरूर जाएं, डिस्प्ले वॉल अपने ओपन करके डायमंड क्लब करना सीखें, बोर्ड मार्कर से प्लान दिखाएं और सीखें। बड़ी कामयाबी के लिए हर महीने अपलाइन कोच से काउंसलिंग करें। ओके जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने जो अभी प्लान जो दिया है वो बहुत अच्छा प्लान दिया है सर। और जो कल से जो कल आपने प्लान दिया था उससे ज्यादा बेहतर दिया है। तो इसी तरीके से हम रेगुलर प्लान को रखेंगे। और आपसे एक विनती रहेगी कि सुबह के समय में आप ही प्लान दीजिए, जी जी, बहुत ताकि धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद, बिल्कुल होगा। और जब हम रेगुलर रखेंगे तो हमारी बहुत सारी चीजें बदलाव में आ जाएंगी। बहुत सारा बदलाव है सर आपके कल से प्लान में। तो आपका बहुत बहुत अगेन धन्यवाद। अ, सर उसके जो आपने वीडियो भेजी थी उसके बारे में रिव्यू ले लिया जाए क्या? जी बिल्कुल। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आ, जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सर ने एक ग्रुप में वीडियो डाली थी अशोक सर की। तो किस किस साथी ने वीडियो सुनी है वो अपना हैंड रेज कर सकता है। किसी ने नहीं सुनी सर, सिर्फ महेंद्र सर ने सुनी है। तो आप ही आइए सर, महेंद्र सर। तो आपने उसमें से क्या सीखा सर? राज भाई डिजिटली हैंड रेज कीजिए। विष्णु भाई कई साथी हैं जो हाथ अपना दिखा रहे हैं कि हाँ, भाई कोई कोई बात नहीं दीदी, मुझे दिख पा रहे हैं राज भाई भी। अच्छा, जी, सुशीला शर्मा जी हैं। जी महेंद्र भाई आप बताइए प्लीज। जो अशोक कुलारी जी की जो सीडी कल सुनी थी हमने, उसमें पहले उन्होंने बताया था कि वो इसमें पहले पत्रकारिता में थे और पहले वो बहुत नेगेटिव थे डायरेक्ट सेलिंग के। उनका जो 8 साल की जब जॉब पूरी हुई, तो उनके ऑफिस के साथ में हमारे सेमिनार लगते थे डायरेक्ट सेलिंग के, तो उससे वो प्रभावित हुए। उनका प्रभावित होने का उन्होंने मैंने वो बताया कि जो एक लड़की थी, जो 35,000 रुपए साल में 3 साल में 35,000 कमा रही थी, वो उससे प्रभावित हुए कि जो उसको जो कंपनी 5,000 रुपए नहीं दे सकती थी, वो हर महीने उसको 35,000 रुपए ले रही थी वहां से। इसमें कोई रुपया नहीं खर्च होता, कोई काम करने में सबको बराबर सम्मान मिलता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं होता है और ऊपर से फ्री ट्रेनिंग होती है। देखिए, हम कहीं भी कोई ट्रेनिंग लेते हैं, कहीं कोचिंग लेते हैं, तो उसके लिए बहुत मोटी रकम खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हमारे भविष्य बनाने के लिए फ्री ट्रेनिंग मिलती है। वर्कफोर्स के लिए बताया था कि वर्कफोर्स जो होता है काम करने के लिए, एक तो टाइम लिमिट और दूसरा एनर्जी, तीसरा है अटेंशन। इसके बिहा पे हमें काम करना चाहिए। उन्होंने 100 दिन का, 30 दिन का और 7 दिन का एक वो बताया था कि 100 दिन में क्या करना चाहिए। तो 100 दिन का तो अपलाइन के लिए दिया था कि हमारे सीनियर सर हैं, वो हमें सपोर्ट करेंगे। 30 दिन में जो था कि उनको बताना पड़ेगा कि ये काम जल्दी का काम नहीं है। जी, 30 दिन में हमें अपलाइन हमें समझाएंगे कि हमें ये काम यदि हम चाहें कि हम 1 महीने में ही 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए हमें मिल जाएगा, तो वो संभव नहीं है। इसमें समय लगेगा और इसमें धीरे-धीरे ही हम आगे बढ़ते हैं। 7 दिन के लिए जो सर ने बताया था कि हमें अपनी जो प्रिपरेशन करनी चाहिए, लिस्ट बनाना और ड्रीम बिंग, मतलब ड्रीम हमें दिखाना कि हम इसके थ्रू क्या-क्या कर सकते हैं। हम अपने सपने साकार कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई में अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं, हम सारे काम अपने मन के मुताबिक कर सकते हैं यदि हमारे पास अपना पैसा होगा तो। जी, और उसके बाद सर ने बताया था इन्विटेशन, कि इन्विटेशन के लिए अपलाइन हमें कैसे गाइड करें कि उसमें जो थे इन्विटेशन उनको सुनने के लिए बोलें और फिर उनसे डमी कॉल कराएं। इन्विटेशन में पक्का करने के लिए हम किसी को कैसे इन्विटेशन दें,
तो उनके लिए था कि पहले अपलाइन हमें बोलती है कि आप केवल सुनो जो हम बोलते हैं, हमें कॉपीराइट करना है, और फिर उनको पक्का करने के लिए डमी कॉल कराएं उनके सामने बैठ जी करके। जी 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 महेंद्र भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप ही जी सारे पॉइंट बता देंगे तो सभी साथी सीख जाएंगे, तो मुझे उनसे भी रिव्यू लेना है। और जी आपको जी 100 में से बोलते हैं कि 100 में से 100 नंबर होने चाहिए, लेकिन आपको 100 में से 101 नंबर मिलते हैं। तो आपने रियल में पूरी वीडियो आपने सुनी है सर। क्योंकि जी जितने जी, बहुत आपने बहुत शुरू से धन्यवाद। पॉइंट बताए हैं वो रियल में वही पॉइंट हैं। क्योंकि मैंने ये 2 बार सीडी सुनी है। तो अगेन आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, और थैंक यू जी, आइए थैंक राज भाई, यू। और थोड़ा जल्दी करेंगे। कोई एक चीज आपको ऐसी समझ में आई हो? जी सर, धन्यवाद। डमी कॉल का ही समझ मुझे भी आएगा सर, धन्यवाद आपका। मुझे और ठीक से याद नहीं है, मतलब देखा पूरा था सर ये तो। कोई बात नहीं, आप दोबारा उसको जी सुनना। बिल्कुल सुनेंगे और सर। मैं एक बात कहूं सर, इतनी एनर्जेटिक वीडियो है वो, जो सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो हमारे हमसे भी छूटती जा रही हैं। फॉलो अप को लेके भी बहुत अच्छी बातें बताई सर ने। तो अभी सुशीला शर्मा जी मुझे नजर आ रही हैं। जी सुशीला शर्मा बहन जी, आप आइए प्लीज। कोई एक चीज अब आपको उस वीडियो में अच्छी लगी हो। जय आरसीएम में सभी को। मुझे भैया उसमें एक चीज अच्छी लगी कि उसने सर ने बोली थी कि जो हम 100 दिन 30 दिन और 1 सप्ताह में अपलाइन हमारा साथ देगी, और उसमें हम आगे मतलब जो हमारा रिमूव देगी, मतलब पहली लिस्ट बनवाना, फिर उसके साथ बच्चे की तरह काम करना। जो हमारा साथी होगा उसके उसके साथ बच्चे की तरह काम करना, तो वो आगे को खुद पे खुद बढ़ेगी। और एक चीज उन्होंने ये कही थी कि जैसे कि, सॉरी भैया मैं भूल गई हूँ, मैंने एक बार ही सुनी थी। कोई बात नहीं बहन जी, वो कई बार ही हमारे दिमाग से निकल जाता है। बाद बाकी हम इसको बार बार सुनेंगे। और मैं तो कहता हूँ, आज मुझे फील्ड में कम से कम 2 बार मेरी बाइक पर रहती है, मैं लीड लगा के चलता हूँ, तो मैं इसको फिर रिव्यू करूंगा। तो आगे मुझे दिख पा रही हैं रामरती बहन जी। जी रामरती बहन जी, आपको क्या समझ में आया? माइक ऑन कीजिए बहन जी, माइक ऑन कीजिए। सर जी मैं ना सुनी, अब सुनाऊंगी। कोई बात नहीं, सर ने वो कल ही डाल दी थी, सॉरी परसों ही डाल दी थी। कल ही डाल सॉरी हाँ कल डाली थी, लेकिन हम लोग वो उसमें कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं बहन जी, आप उसको सुनिए, बहुत 2 दिन अच्छी में वीडियो है। समूह के काम में व्यस्त रही हूँ सर जी। कोई बात नहीं है बहन जी। और आगे मुझे दिख पा रही है पूजा सिंह जी गाजियाबाद से। आवाज नहीं आ रही है बहन जी आपकी। जय आरसीएम सर जी। सर जी मैं अब सुनूंगी, मैंने सुनी ही नहीं थी। कोई बात मैंने नहीं सुनी है। ही नहीं थी भैया, मैं सुनूंगी अब। कोई बात नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं बहन जी। वो होता है कभी कभी हमारे साथ चैलेंज, हम वीडियो या सीडी नहीं सुन पाते हैं। तो मोस्टली सभी साथियों का वीडियो ऑफ है। मैं तो कहता हूँ सर, जब आप आ ही गए हैं मीटिंग में तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। बाकी सभी साथियों के पास मोबाइल पास में ही है, तो मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। तो सतपाल जी आप आइए प्लीज। क्योंकि सर ने जो वीडियो डाली है ना, और मैं तो एक लक्ष्य लेता हूँ, सर जब भी कभी भी वीडियो डालेंगे मैं उसको कम से कम 2 से 3 बार सुनूंगा। और मैंने कल से उसको वीडियो को सुना है, हिला हुआ हूँ भी अंदर से। कोई बात नहीं है। इसका मतलब यही है सर कि
लोग। मैं बाहर हूँ कहीं, सुनी तो थी सीडी में, थोड़ा कहीं बाहर हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं है सर। जी सत्येंद्र सर, आपने क्या सुना, क्या समझ में आया? अनम्यूट करके आइए सर्कल सर। सुन नहीं पाई फील्ड, सर्कल फील्ड में रही सुन नहीं पाई। होता है सर, होता है। सुन नहीं पाई, सर्कल फील्ड में रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। दिनेश बहन जी आप आइए। जी भैया जी। जी बहन जी आइए आप। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी क्लियर आवाज है। जी, मैंने उनमें समझा कि जैसे कि हम फील्ड में प्लान देने जाते हैं कि हम या तो जैसे कि अपलाइन के साथ जाते हैं या फिर हमारे साथ में कोई जाता है डाउनलाइन, तो हमें बैठना कैसे चाहिए? या तो हम फोन में लगे रहते हैं या उधर उधर फोन को लेके चले जाते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते। हमें हमेशा बराबर में बैठना चाहिए कि जैसे अपलाइन हमारी बता रही है, सामने वाले ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे, तो वो चीज रखनी चाहिए और पूरा फोकस करना चाहिए हमें। जैसे कि हमारी प्लान बता रही है, जैसे हमें सीखना चाहिए फील्ड में जाके। और जो भैया ने बताई पहले वो चीज मैंने सुनी और फिर भी दोबारा सुनूंगी और लिख करके अब रखूंगी और जाके मैं पहले बता पाऊँ। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। जी गौरव भाई, आपने क्या सीखा वीडियो से? एक कोई लाइन आपको क्लिक कर गई हो कि हाँ मुझे ये अच्छा लगा? भैया मैं सुन नहीं पाया पर सुन रहा हूँ। जी, मुझे लगा ही था जब आपने वीडियो ऑफ कर लिया था कि हाँ भाई अब वीडियो सुनने के लिए निकले। तो चलिए कोई बात नहीं है। मुझे एक चीज याद आ गई इसमें, जो सर ने, महेंद्र सर ने तो शायद पूरी वीडियो सुनी है तो उनको शायद पता भी हो कि इसमें एक चीज शुरुआत में बोला था, थोड़ा कड़वा है लेकिन बुरा मत ले जाना अपने दिल पे, मैं बोल देता हूँ। कुत्ते ने आदमी को काटा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो इसमें बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। सर वही है, आपको मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो को दोबारा 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 सुनिए। जिसको समझ में नहीं आया है वो अपनी नोट्स बनाइए। मैंने इसमें से आधे नोट्स तो बना लिए हैं और आधे नोट्स रह गए तो मैं उसको बार बार सुन के फिर दोबारा से नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि आप बोलना तब ही सीखेंगे जब आप नोट्स बना लेंगे। मेरे को गुरुजी ने बताया था, पूनम दीदी बताती हैं कि लिखना स्टार्ट कीजिए। जब आप लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सीखना स्टार्ट कर दीजिए, आपको कहीं भी बोलने में दिक्कत नहीं होगी। मैं कहता हूं सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब वीकली मीटिंग होती है तो उसमें 10 मिनट का समय मेरा भी हो, क्योंकि बोलने का बहुत शौक है मुझे। क्योंकि कभी मैं ऐसी इंडस्ट्री में नहीं रहा जहां मुझे बोलने का मौका दिया गया हो, लेकिन एक ऐसा आरसीएम रूपी अभियान मेरे जीवन में आया जहां मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है। दूसरा, मुझे सम्मान भी मिलता है, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह नौकरी करके आया हूं, वहां कोई सम्मान, ऐसी जगह आप जो भी लोग यहाँ नौकरी वाले हैं वहां आपको पता ही होगा कि कोई सम्मान नहीं है। लेकिन आप एक ऐसे आरसीएम रूपी अभियान में हैं जहां आपको सम्मान ही सम्मान मिलता है। तो मैं तो कहता हूं सर, आप सीखना स्टार्ट कीजिए और बोलना स्टार्ट कीजिए। तो आज समय बहुत ज्यादा हमने ले लिया है, 24 हो गए हैं, तो मैं बुला लेता हूं अपनी दीदी को। तो दीदी कंफर्टेबल है क्या? शायद दीदी भी आज किचन में है। जी भाई। जी, तो वेलकम दीदी, आपका ओवर टू यू। जी विष्णु भाई, बहुत अच्छा आप सेशन ले रहे थे और मैं टीसी सर से शब्द उधार लेती हूँ कि जब
अपने पार्टनर कह सकते हैं, हमारे बिजनेस के साथी हैं, हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, जब वो हमारे डुप्लीकेशन में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और टीसी सर कहते हैं मुझे तो बस सुनने में ज्यादा आनंद आता है कि कोई बोलता रहे। रियली में ये इंडस्ट्री लीडर्स की है। बोलना सबको आता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में क्या बोलना है यही हमें चीजें सीखनी है। और जैसा कि अभी सीडी के ऊपर बात हो रही थी, तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि अपलाइन ने ग्रुप में कोई सीडी डाल दी तो हम उसे अपनी मर्जी से जब मन करेगा जब सुनेंगे। आपको ये नहीं पता अभी कि अपलाइन जो सीडी डालती है ना, वो क्यों डालती है, क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है। आप जिस दिन सीडी सुनना आपने शुरू कर दिया ना किसी भी साथी ने, तो जिस दिन आप सीडी नहीं सुनोगे उस दिन खुद को ऐसा लगेगा कि आज कुछ चीज नहीं मिली है। और ये बहुत बड़ी बात है कि 24 घंटे में से अगर हम आधा घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं किसी चीज को सुनने के लिए, और वो केवल सुननी है, ऐसा भी नहीं है कि हमें लाइव बैठना है, सुनते रहो आराम से। अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं रात का समय ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ बहुत सारे साथी हैं कि भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऐसी है कि भाई 50 कॉल करनी है या 50 का शेड्यूल बनाना है। यहाँ केवल अपनी अपनी जिम्मेदारी है, और यहाँ सीडी सुनने की भी अपनी ही जिम्मेदारी है। अगर किसी साथी को ये लगता है कि मैं सीडी सुनता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि वो तो बोलते रहते हैं लगातार वहां, तो क्योंकि सीडी कभी भी एक बार में आपको समझ में नहीं आएगी और याद भी नहीं होगी। आपको नहीं पता चलेगा सर ने क्या क्या बात बोली थी। वो जब धीरे धीरे आप किसी चीज को जब ध्यान से सुनना शुरू करोगे तब वो आपको याद रहेंगी, भले ही 2 ही लाइन याद रहे। और जब आपको सीडी सुनने की आदत पड़ जाएगी फिर आप एज इट इज सीडी को बता सकते हो। तो ये गुण महेंद्र सर में दिख पा रहा है, तो सर बहुत बहुत बधाई आपको। आप लगातार सीडी बुक, सीडी, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार इनसे जुड़े रहें। और कई बार होता है कि भी हम चीजें भूल जाते हैं। अगर आप सीडी सुन रहे हैं तो पहली बार आप सीडी सुनिए, दूसरी बार में उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि इससे आगे सर क्या बोलेंगे। और अगर आप फिर भी भूल जाते हैं तो जहां सर ने लाइन बोली उसको वहीं स्टॉप कर दीजिए, फिर उस लाइन को लिख लीजिए, फिर उसको ऑन कर दीजिए। जो भी आपको लगे कि मुझे ये लाइन सुननी है, अगर कोई चीज पीछे छूट गई तो उसे बैक ले आओ, क्योंकि सीडी तो अपने हाथ में है, आप उसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कितना भी पीछे ले जाओ उसको। तो कोई भी बात अगर आपको बार बार सुननी है तो आप उसे अपने इच्छा अनुसार किसी भी तरह से सुन सकते हैं। और उसे लिखेंगे तो आपको भविष्य में जब आप इस सीडी को सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसके मैंने नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि ये मीटिंग ट्रेनिंग में काम आएंगे। कई बार हम ये सोचते हैं कि सर बहुत अच्छा बोलते हैं, अभी विष्णु भाई, वो क्यों बोल पाते हैं, क्योंकि किताब और सीडी ये 2 ऐसी चीजें हैं जहां से हमें शब्द मिलते हैं, और बात करने के लिए शब्द चाहिए। शब्द आपको किताबों से और सीडी से ही मिलेंगे, तो किताबों से और सीडी से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। अपना एक खुद का दिन का ऐसा शेड्यूल बनाइए कि मुझे उस टाइम से उस टाइम तक सीडी सुननी ही सुननी है। रात को सोते टाइम सुनिए ना, 9:30 10 बजे सब फ्री होते हैं, मीटिंग के बाद सीडी सुनिए अपनी। और आज गुरुकुल में बहुत अच्छा बताया गया था, सेहत के सितारे के ऊपर न्यूट्रीचार्ज की बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी मनीषा मैम की। तो मैं तो अनुरोध ही करूंगी कि सभी साथी जब हम सिस्टम से जुड़ेंगे तो हमारे जीवन में तभी बदलाव आएगा, क्योंकि कह देने भर से वो बदलाव नहीं होता। उसके लिए हमें जो उसके सही कदम है उस पे हमें काम करना पड़ेगा। और आज 22 तारीख हो चुकी है, हम बिल्कुल क्लोजिंग के नजदीक हैं, लास्ट सप्ताह शुरू हो गया है आज से। तो सभी साथी ये देखे कि मेरा बिजनेस कहाँ पहुंचा है और कहाँ मैं जाना चाहता हूँ इस महीने। क्योंकि विष्णु भाई कुछ साथी ऐसे हैं
कि उन्हें ना टीम से मतलब है ना किसी से मतलब है, वो बस ये है कि मुझे मेरा डायमंड क्लब हो गया या मेरा 10,000 हो के बाद खत्म। अब लेवल वो सोचते हैं कि मेरा 70,000 आ जाए या मेरा 1,15 आ जाए। अब 1,15, 70 या 40 भी तब आएगा जब हम अपना करने के बाद अपनी टीम का हम करवाएंगे। उसमें नए साथियों की भर्ती है, जो पुराने साथी हैं उनकी खरीदारी है। और एक चीज और जैसे जो सीडी में बताई गई थी, और ये सभी के लिए सच है। वो सच क्या है, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम जुड़ गए आरसीएम में और कुछ साथी जुड़े हुए हैं और उनको हो सकता है 6 महीने हो गए हो, 1 साल हो गया हो, 1.5 साल हो गया हो, और कुछ साथी ऐसे हैं जिनको 1 महीना हुआ हो। तो जो पुराने भी साथी हैं ना, मैं ये प्रैक्टिकली फील करती हूँ वो चीज, जब उन साथियों से बात करती हूँ, उनको ये हमेशा रहता है कि अपलाइन भी मेरे पास आए मुझे सिखाने के लिए, मेरे लिए फील्ड करे, और टीम भी मुझसे ही बात करे, टीम भी मेरे पास आए। वो कभी ये नहीं सोचते कि जो काम हमारी अपलाइन ने हमारे साथ किया है, बार बार बात करना या बार बार घर पे आना, वही काम हमें जिन साथियों को हम लेके आ रहे हैं उन साथियों के साथ करना है। हर जो व्यक्ति जिसको 3 महीने 6 महीने हो गए हैं, अगर उसके साथ एक भी साथी जुड़ा है, एक भी साथी जुड़ा है उसके साथ, तो वो अपलाइन है। लोग 6-6 महीने तक ये सोचते रहते हैं, अभी तो हम यही हैं, अभी तो हमसे बोलना नहीं आता, अभी तो हम क्या करेंगे। लेकिन जब आपकी टीम में कोई नया साथी है तो आप उसके घर जाइए, क्योंकि अपलाइन आपसे भी तो बात करती है। यहाँ हम ये चाहते हैं अपलाइन हमारे साथ फील्ड भी करे, हमारे घर पे भी रोज रोज आए, लेकिन हम किसी के घर ना जाएं। और जब ये चीजें आती हैं तो उसके अंदर उसमें ना फिर एक ईगो झलकता है कि बस मैं अपने ही घर में रहूं और मैं कहीं ना जाऊं और ना मैं किसी से बात करूं। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूं, जैसे लोग हम अपनी टीम में चाहते हैं, सबसे पहले वैसे हमें खुद बनना पड़े। तो हमें ये देखना है कि हमें किस तरह की टीम चाहिए। अगर हमें ऐसी टीम चाहिए कि जो सीडी ना सुने, किताब ना पढ़े, मीटिंग ट्रेनिंग में ना आए, अपलाइन की बात ना माने, तो वैसे खुद बन जाओ। लेकिन अगर टीम ऐसी मिल गई तो ये सोच लो होगा क्या। इसलिए हमें सबसे पहले खुद पे काम करना है, हमें खुद सब चीजों को फॉलो करना है, तभी हम किसी से कह सकते हैं। और टीम वो नहीं करती जो आप कहते हो, टीम वो करती है जो आप करते हो। और एक बात एक ट्रेनिंग में ही सुनी थी मैंने भी, या सीडी में सुनी थी, कि जो काम हम कर रहे हैं वो सभी को एनालाइज है कि हम कितना कर रहे हैं, क्या है। जिस तरह से हमारी स्पीड है, जो हम काम कर रहे हैं, जितना हम फील्ड करते हैं, जितना हमारा शेड्यूल है, अगर वही शेड्यूल हमारी टीम का हो तो विष्णु भाई बिजनेस बढ़ेगा क्या? ऐसे नहीं बढ़ेगा दीदी। क्योंकि जो लोग घर में रहते हैं ना, जो लोग काम का शेड्यूल बना के नहीं करते, बहुत सारे साथी, सभी नहीं है लेकिन कुछ साथियों का मैं देखती भी हूँ या बात भी जैसे होती है, तो उनको वो अधिकतर घर पे ही रहते हैं और उनको टीम से शिकायत रहती है, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। लेकिन जो हमेशा फील्ड में रहता है ना, उसके पास इस चीज के लिए टाइम ही नहीं है। सच बात तो ये है। और जो बार बार आज सर ने भी बोला था कि हमें शिकायत करता तो बिल्कुल नहीं बनना है, हमें केवल खुद पे काम करना है। और खुद पे काम करना बहुत आसान है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपके कहने से काम कर सकता है, वो है आप खुद। एक ही व्यक्ति है जो आपके कहने से सुबह जल्दी उठ भी सकता है, रात को समय से सो भी सकता है, सीडी भी सुन सकता है। केवल एक व्यक्ति पूरी दुनिया में। आप किसी को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, आप केवल खुद को अपनी मर्जी से चला सकते हैं।
और रात एक अमर चौधरी सर का मैं ब्रॉडकास्ट भी सुन रही थी, छोटी सी वीडियो थी, उसमें सर ने बोला था कि लोग बोलते हैं मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। तो सर का एक जवाब था, रोक किसने रखा है आपको, उस आदमी का मुझे नाम बताओ जिसने आपको कामयाब होने से रोक रखा है। एक वो व्यक्ति का नाम बताओ कि जो आपको कामयाब नहीं होने दे रहा। तो है कोई साथी जिसको ये लगता है कि उसने मुझे रोक रखा है कामयाब होने से? विष्णु भाई आप ही दिख पा रहे हैं, कौन साथी है जिसने आपको ये बोल रखा है कि जी आपको कामयाब मैं नहीं होने दूंगा? कोई भी नहीं है दीदी, वो खुद हम हैं, क्योंकि हमने अपने खुद को जंजीरों में बांध रखा है, हम जाएंगे नहीं घर से निकल के। तो जब आप खुद ही हो, तो अब मैंने बोला ना, खुद का कंट्रोल भी अच्छा, कामयाब होने के लिए भी हम ही ने रोक रखा है, और वो व्यक्ति भी हम खुद ही है जिसको हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं। तो कामयाबी को कोई नहीं रोकता, जिसको होना है, जिसको काम करना है वो करेगा। और ये अभियान लोगों का है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ में लेके आना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, क्योंकि अभी इतना ज्यादा कह सकती हूँ कि भाई, एक मिनट सर, मुझे दिख पा रहे हैं क्या? विष्णु भाई सर हैं हमारे बीच में क्या? जी दीदी हैं। लक्ष्मण सर जी, आप कंफर्टेबल हैं क्या बात करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल श्योर। तो जी सर जी, आप सभी का विशेष धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और एक्चुअल में बहुत अच्छी बात आपने एक बहुत बढ़िया कही कि हम तभी किसी को कह सकते हैं जब हम खुद वो काम करें। तो काफी दिनों में मेरा रूटीन बिगड़ गया था, तो मैंने सुबह फिर निकलना शुरू कर दिया 5:30 बजे। तो पहले मैं खुद उठा, फिर मैंने लोगों को बताया कि सर आप भी जाग जाओ। जब मैं नहीं जागता तो मैं किसी को नहीं कहता। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर आपको अपनी दिनचर्या बढ़िया करनी है तो सुबह का मॉर्निंग सेशन जरूर आप निकलो। चाहे अपने शरीर के लिए आप 10 मिनट का समय दो या आधे घंटे का समय दो। हम अगर इस तरह से हेल्दी रहेंगे और शरीर हमारा ठीक रहेगा, मन शुद्ध रहेगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका काम जो दिन है वो मतलब कुछ यूनिक जाएगा। और धरती पे हम एक आदमी को बदल सकते हैं, सिर्फ एक, वो है हम खुद। हम दूसरों को बदलने की तैयारी करते रहते हैं, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, बेटा ठीक हो जाए, माँ ठीक हो जाए, बच्चे ठीक हो जाए, बीवी ठीक हो जाए, दुनिया ठीक हो जाए। अच्छा, आपके कहने से सब ठीक हो जाएंगे क्या? शायद नहीं। एक इंसान है जो आपके कहने से ठीक हो जाएगा, आपके करने से ठीक हो जाएगा, और वो है सेल्फ। अपनी तरफ उंगली घुमाइए और ये देखो कि मैं इसे तो ठीक कर सकता हूं, हर एंगल में, पढ़ाई में, लिखाई में, आदतों में, बात करने की, काम करने की, जो भी आप चाहेंगे वो सब कुछ अपने ऊपर काम कीजिए। क्योंकि जितने भी लोग धरती पे अमीर हुए हैं उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, उन्होंने दूसरों के ऊपर काम नहीं किया। अगर आप ब्रांडों को देखें, एडिडास, जेफ बेजोस, आज के जो मतलब मैं कह सकता हूं कि धरती पे 95% पैसा उन लोगों के पास है, उन्होंने दुनिया पे काम नहीं किया, उन्होंने अपने ऊपर काम किया। तो अपने ऊपर काम जिस दिन आप करना शुरू करेंगे उस दिन ये धरती भी बदल जाएगी। जिन बीवी बच्चों को आप ये कहते हैं ये गलत है, ये खराब है, वो भी बदल जाएंगे, क्योंकि आपको खुद को बदलना है। आप बदले हुए नजर आएंगे तो एक वो गाना सुनाएंगे, सनम बदले हुए नजर आते हैं। आपकी बीवी भी आपको ये कहती हुई नजर आएगी, बस आप बदलना शुरू कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे ही आप बदलना शुरू करेंगे, वो कुछ बोले आप चुप रहो। नानूगिरी के 3 सिद्धांत मैंने बताए हैं आपको। बहरे रहो, गूंगे रहो, अज्ञानी रहो।
अगर आप बहरे बने रहोगे, घरवाली की बात ठीक है, कोई बात नहीं है, बोलो ही मत, आनंद देखना आप। लेकिन हम क्या कहते हैं ना, तूने मुझे बोला ही कैसे, मेरा ईगो हर्ट हो गया। अरे भैया थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, हो सकता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पे हो। घरवाली, घरवाला कोई भी हो सकता है, ये सभी के लिए कॉमन बात है। ऐसा नहीं है कि मैं विष्णु जी को देख रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा हंसी उन्हीं की आ रही है। कहीं ना कहीं राखी जी जो बात करती हैं वो उनसे यही कहती हैं, बदले हुए नजर आते हैं सनम। तो आप भी बदलें, क्योंकि मैं तो यही काम करता हूं। मैं इन तीनों सिद्धांतों पे सबसे ज्यादा काम करता हूं। मैं बहरे बना रहता हूं, घरवाली कुछ कहती है ओके ठीक है, गूंगा बन जाता हूं, बोलता नहीं हूं, और अज्ञानी हूं सबके सामने। आप सबके सामने भी अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बस सीखता रहता हूं आप सबसे। अगर आपने अपने जीवन के इन 3 सिद्धांतों को पकड़ लिया तो आप जिंदगी का हर मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी वहां बनो जहां जरूरत है। लेकिन कुछ लोग मीटिंग में ज्ञानी बन जाते हैं, मुझे सब आता है सर। उसे पूछो भैया अच्छा कैलकुलेशन निकालनी आती है? नहीं सर। अच्छा लोगों से बात करनी आती है? नहीं सर। काउंसलिंग आती है? नहीं सर। अच्छा होम मीटिंग करनी आती है? नहीं सर। वेलकम मीटिंग आती है? नहीं सर। फिर आता क्या है भाई, वो तो बताओ क्या आता है। और फिर हम क्या कहते नजर आते हैं, मुझे सब आता है सर। मैं कहता हूं मुझे अभी भी कुछ नहीं आता है, मैं आज भी सीख रहा हूं। होम मीटिंग कैसे करी जाती है, वेलकम मीटिंग कैसे करी जाती है, उसमें और क्या अच्छा सुधार कर सकते हैं, उसमें और क्या अपडेट कर सकते हैं, उसमें और क्या अपग्रेड कर सकते हैं, क्या लोगों को ऐसा बताएं तो पहली लाइन से ही अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएं। वो उस पे काम करिए, वो सीखो। क्या बताऊं मैं ऐसा, कुछ लोगों की सीडी आप सुनते होंगे या छोटी सी क्लिप सुनते हैं, उसमें पहला ही वर्ड उनका ऐसा आता है कि हम उस रील को सुनने में मस्त हो जाते हैं। वीडियो में पहला ही शब्द होता है, आज इस वीडियो को सुन के आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और आप उस वीडियो को पूरा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि पहला अट्रैक्शन, पहला आकर्षण उन्होंने ऐसा बनाया कि लोग उसकी तरफ झुकना शुरू हो गए। तो आपकी तरफ लोग कब झुकेंगे? जब आप पहला वो आकर्षण पैदा करेंगे, तब लोग आपकी तरफ आएंगे। लेकिन हम वही पुराना अंदाज, ढीले